नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी। तो दोस्तों, कल अपन देखे थे कि किस तरीके से अपन स्क्वायर निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली जो स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था जिसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 5 थी, और 3 वाले टर्म्स का मैंने सिखाया था, अगर 3 रिपीट हो जाए, है ना, किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं। 6 वाले टर्म्स का भी सिखाया था और मैंने 9 वाले टर्म्स का भी सिखाया। तो आज अपन स्क्वायर ही सीखने जाएंगे, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है उस बेस पर। तो चलिए अपन देखते हैं और शुरुआत करते हैं। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मैं 3 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, तो मैंने कल आपको बताया था 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर लिख दीजिए 0 और 9। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक 3 का तो काम हो गया, बचे कितने भाई, 2 बचे। तो यहाँ पर 9 में से घटा कर लिखते, कितने बार लिखते भाई, 2 बार लिखते हैं ना। 9 में से घट के कितना, 8, यानी 8 को कितने बार लिखेंगे अपन, 2 बार। फिर 0 में कितना जोड़ देते भाई, 1, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 1, यानी कितने बार लिखेंगे अपन, 2 बार लिखेंगे, है ना। यहाँ जितने टर्म बचेंगे उतने बार ही आपको लिखना है। तो क्वेश्चंस इस बेस पर किस तरीके से बनेंगे, कभी कभी तो आपको स्क्वायर पूछ देंगे और कभी कभी इस कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चंस भी आ जाएगा। अभी 2018 के जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन इस बेस पर आया भी था, है ना। चलिए देखते क्वेश्चन क्या पूछेगा। इफ n इज अ 3 डिजिट number, then n square is expressed by double A, B, double C और है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना। तो आपसे बोला कि n जो है एक 3 अंकों की क्या है, संख्या है, और n स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जाता है, और आपसे बोला कि n का मान बताइए, है ना। तो ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट पता हो, यानी 333, है ना, या 4 टाइम्स 3 भी दे सकता है वो, 6 भी दे सकता है वो, 9 भी दे सकता है ना। ये चीजें आपको तब आएगा जब आप ये मेथड जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप देख रहे हैं कि यहां पर ये वाला जो टर्म्स है ये दोनों क्या है, सेम है, और यहां पर भी जो दोनों टर्म्स है वो क्या है, सेम, है ना। और ये दोनों क्या है, अलग, है ना। आपको यहां पर इसका यूनिट डिजिट आपको दे, तो आप देख रहे हैं यहां ये दोनों क्या है, सेम है, और यहां पर ये दोनों क्या है, सेम। तो सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट कौन से वाले टर्म्स में बनेगा भाई। तो कल मैंने आपको 3 टर्म्स पे बताए थे, 3, 6 और 9 पे आपको बताया था मैंने, है ना। तो अगर हम बात करें, जब 3 का स्क्वायर करते थे यूनिट डिजिट कितना, 9, और 6 का स्क्वायर करते यूनिट डिजिट कितना, 6, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना, 1, यही बनता है। तो उसने जो n 3 डिजिट का था, अगर उसने वो स्क्वायर किया होगा तो यूनिट डिजिट, है ना, स्क्वायर करने पर कितना बना होगा भाई, 9 ही बना होगा। तो मेरे माइंड में आ गया कि भाई 9 है तो 100% 3 वाला टर्म्स चलेगा, है ना, 333 वाला। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं ऑप्शन में कुछ इस तरीके से हो सकता है ना। ठीक है, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से रहा, मान लीजिए जैसे ए में दे दिया उनने A, B, C और D। तो अपने पास मान लीजिए ऑप्शंस कुछ इस तरीके से रहा, 4, 4, 3, 5, 5, 3, है ना, 7, 9, 3, और यहां पे 333। ठीक है, तो आपको स्क्वायर ये वाले टर्म्स का आना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, 09, है ना। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, 88, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 1 और 1। तो उसने क्वेश्चन पूछा, दिया था स्क्वायर करने के बाद क्या बोला था भाई, AA आ जा रहा है, B आ जा रहा है ना, डबल C आ जा रहा है, और यहां पर क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है।
तो आप देख रहे हैं 9 जो आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कर देने के लिए ये टर्म्स भी दे के रखते हुए 4 4 3 5 5 3 7 9 3, है ना। और यहां से एक तरह से ये स्क्वायर अभी आप हटा दीजिए क्योंकि ये ऑप्शन में स्क्वायर नहीं रहेगा इस तरीके से, है ना। मैंने तो इसका स्क्वायर लिखा है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 333 क्या हो जाएगा भाई आंसर, है ना। इसलिए आपको ये तीनों टर्म्स के स्क्वायर अच्छे तरीके से आना चाहिए, 3 वाले टर्म्स का 6 वाले टर्म्स का और 9 वाले टर्म्स का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं। सीडीएस में उन्होंने 6 वाले टर्म्स पे क्वेश्चंस पूछा था, है ना, और 3 डिजिट पे ही उसने क्वेश्चन को पूछा था। हो सकता है वो 4 डिजिट पे भी पूछ दे, हो सकता है वो 5 डिजिट पे भी पूछ दे। तो क्वेश्चन देख के लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन चीजों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपन सबसे पहले देखने जा रहे हैं जिसकी 10 डिजिट में क्या हो 5। तो 10 डिजिट में जो 5 होगा वो क्या होगा भाई 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, तो आप देख रहे 10 2 डिजिट का नंबर जिसमें, है ना, 10 डिजिट पे क्या हो भाई 5। अपन उसका स्क्वायर किस तरीके से अपन निकालेंगे। यहां पर मैंने स्क्वायर लिख दिया, यहां पर लिख दिया, यहां पर भी स्क्वायर लिख दे रहे हैं सब जगह। तो चलिए देखते हैं अपन किस तरीके से अपन करें। आपको करना क्या है, जो यूनिट प्लेस पे है उसका स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर किस था 0। कल ही मैंने आपको बोला था कि 2 डिजिट में अपन को लिखना है। अब आपको इसका क्या करना, 5 का स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 और 1 कितने हो जाते हैं 26, यानी 2601 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा भाई 04, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 और 2 कितने हो जाएंगे भाई 27, यानी 2704 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो कितना 09, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 3 कितना 28, यानी 2809 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 तो सब जगह बनना है, इसलिए 25 को डायरेक्ट जोड़ दिए 2916। 5 का स्क्वायर कितना 25, और 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30, यानी 30 कितना 25, है ना। 6 का स्क्वायर कितना 36, और 5 का स्क्वायर कितना 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31, है ना 3136। 7 का स्क्वायर कितना 49, और 25 और 7 कितना 32, है ना 3249 क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 64, और 25 और 8 कितने होते हैं 33, यानी 33 कितना हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर कितना 81, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34, है ना 3481 क्या हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। यहां से 2 डिजिट बन रहा था तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 यानी 2 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक बार और आप समझ लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना 04, 5 का स्क्वायर 25 और 2 ऐड कर दिया, है ना। जो यहां पर नंबर है उसको मैंने क्या कर दिया 25 के साथ ऐड कर दिया, कितना बन गया 27। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ वो क्या हो गया भाई 2704 क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे मेथड हैं स्क्वायर निकालने के, पर अपन यूनिक मेथड देखेंगे जो आपको हमेशा काम आएगा, है ना। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले अपन सीखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम देखें 1 का स्क्वायर कितना 01, 2 का स्क्वायर कितना 04, 3 का स्क्वायर कितना 09, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36। ठीक है, उसी तरह 7 का स्क्वायर कितना
49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81, 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर कितना 121, 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का स्क्वायर कितना 169, 14 का स्क्वायर कितना 196 है ना, 15 का स्क्वायर कितना 225, 16 का स्क्वायर कितना 256, 17 का स्क्वायर कितना 289 है ना, और 18 का स्क्वायर कितना 324, 19 का स्क्वायर कितना 361, 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर कितना 441, 22 का स्क्वायर कितना 484, ठीक। और दो मुझे लिखना है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं अपन 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 529, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो वर्ग है मैंने बोर्ड पे क्यों लिखा है, इसका एक रीजन, यहां पर दो कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं जो शायद आपको हो सकता है पता हो, और नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली बोलते हैं बहुत लोग 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, यह तक 30 तक याद कर लीजिए, 20 तक याद कर लीजिए, पर अगर आपको ट्रिकी वे में स्क्वायर को निकालना है तो आपको 24 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अब सवाल उठता है क्यों 24 तक ही याद होना चाहिए, 30 तक क्यों नहीं, है ना। अगर हम जितना ज्यादा स्क्वायर याद कर ले उतना बेनिफिट होगा, है ना, ठीक है। अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको 100 तक स्क्वायर याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अगर आपको 89 का स्क्वायर बोल दिया जाए तो आप डायरेक्ट बोल सके 7921 क्या होता है ना, इसका वर्ग होता है। अगर आपको 81 का स्क्वायर बोल दिया जाए 6561 है ना, आपको 100 तक याद होना चाहिए, और बेसिकली 50 तक तो आपको याद होना चाहिए कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें। लेकिन अगर आप ट्रिकी वे में निकालना चाह रहे हैं तो आपको 24 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए कि 24 के बाद आप जितने भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, है ना, जैसे 25, 26, 27, 28, 31, 131, 289, किसी का भी स्क्वायर निकाले, उसकी 2 डिजिट इन्हीं में से कोई रिपीट होगा, है ना। जैसा आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लिखूं कि 25 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है भाई 625 होता है। तो मुझे बताइए क्या 6225 आपको नहीं मिलेगा? यहां पर 100% मिलेगा। आप देख सकते हैं 25 आपको 2 डिजिट यहां पर मिल गया, 15 वाले स्क्वायर में आपको मिल गया, है ना, सॉरी हाँ 15 के स्क्वायर में आपको 25 मिल। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे अगर हम बात करें, अगर आप बोल दे, जैसे मैं बोल दूं 89 का, है ना, तो 89 का जो स्क्वायर होता है, यहां से मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, है ना। चलिए 89 का अगर मैं स्क्वायर बात करूं तो 89 का स्क्वायर क्या होता है 7921, है ना। तो आप देखिए 21 कौन से वाले स्क्वायर में आएगा भाई 11 वाले टर्म्स में क्या आएगा भाई 21 2 डिजिट क्या कर रहा है मैच कर रहा है ना। यानी 24 के बाद जितने भी नंबर्स आप स्क्वायर निकालेंगे तो इन्हीं में से वो 2 डिजिट क्या करेंगे मैच करेंगे। अगर 29 का स्क्वायर निकाले तो 841, यानी 41 कहां पे मिलेगा भाई 21 में मिल रहा है ना, ठीक है। अगर हम बात करें ले ले अपन कितना भाई 83 ले ले या 89 ले ले या 1112 ले ले। अगर 1112 का ले ले 112 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा भाई 12544। तो 44 कहां पे रिपीट हो रहा है भाई आप देख सकते हैं यहां पर रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए आपको 24 तक तो 100% क्या होना चाहिए याद होना चाहिए अगर आप ट्रिकी वे में स्क्वायर सीखना चाह रहे हैं, है ना। तो 24 तक आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, उसके बाद आप बेसिकली निकाल सकते हैं, सभी का आप अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब सवाल उठता है एक कॉन्सेप्ट, यहां से एक और चीज आती है कि सबसे यूनिक अगर हम बात करें स्क्वायर की तो यहां पर सबसे यूनिक स्क्वायर कौन सा है आपको ये जानना पड़ेगा और आपको आना भी चाहिए। इस बेस पर क्वेश्चन भी आते हैं,
तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने 10 का स्क्वायर लिया, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। और 100 में आप देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट क्या है? सेम है, यानी यहां पर 0 0 है। उसी तरह अगर मैं बोल दूं 20 का भी स्क्वायर अगर बोल दूं तो कितना है? 400। तो यहां पर आप देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट क्या हो रहा है? सेम। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि सबसे यूनिक जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है 12 का, है ना। आखिर क्यों, ऐसा भी अपन देखेंगे, है ना। सबसे यूनिक जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है? 12 का। आप 1 से लेकर कितने भी नंबर्स आप स्क्वायर निकाल लीजिए, लास्ट डिजिट यानी 0 को छोड़ के, है ना, 0 वाले टर्म्स को छोड़ के, तो 2 डिजिट सेम जो होंगे वो किसका होगा? 12 वाले टर्म्स में ही होगा, है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके जो डिजिट है वो क्या है, यहां पर 44 आया, यही 2 डिजिट क्या होते हैं? सेम होते हैं 12 वाले टर्म में। अब कैसे समझ, जैसे मैंने ले लिया 50, तो 50 में अगर आपने 12 को ऐड कर दिया तो ये कितना बन जाएगा? 62। और 62 का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो 3844। आप देखिए इसके 2 डिजिट क्या हो जाएंगे भाई? सेम। उसी तरह अगर आपने 50 में से -12 कर दिया तो ये कितना बन जाएगा? 38। और 38 का अगर आपने स्क्वायर निकाला तो कितना हो जाएगा? 1444। यानी इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? सेम, है ना। ठीक है, तो अगर मैं 100 ले लूं तो 100 में अगर मैंने 12 का ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? 112। अगर इसका स्क्वायर किया तो ये क्या बन जाएगा? 12544। तो आप देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट इसके क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, है ना। उसी तरीके से अगर मैंने इसमें से 12 को घटा दिया 100 में से तो क्या बन जाएगा भाई? 88। और 88 का अगर हम स्क्वायर लिखे तो कितना हो जाएगा भाई? 7744। आप देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है ना। उसी तरीके से अगर 150 भी अगर ले लें हम, 150 में से अगर आपने क्या कर दिया भाई? 12 को ऐड कर दिया, है ना, और एक बार कितना? -12 कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा? 150 + 12 यानी 162। और अगर आपने इसका स्क्वायर निकाला तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा भाई? 4 ही आएगा, है ना। और अगर मैंने इसमें 12 में क्या घटा दिया 150 में से तो 138। और 138 का अगर आपने स्क्वायर किया तो इसके भी लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? 4 ही आएगा, है ना। आगे इसी तरीके से जैसे मैंने 200 ले लिया, 300 ले लिया, ठीक है, 350 ले लिया, है ना, 400 ले लिया, डॉट 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 वाले टर्म्स में जितने भी टर्म्स का आप अगर स्क्वायर निकालेंगे लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। इस बेस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये चीज रूल केवल 50, 100, 150, 200, ये नहीं कि 30 में से घटाना चालू कर दिया, है ना। 30 या 40 में से आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये 50 है ना, 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, है ना। इसी तरीके से टर्म बढ़ता ही चला जाता, 250, है ना, और फिर 300, फिर क्या 350, है ना, फिर क्या 400, है ना, फिर 450, है ना। आप अगर 12 ऐड कर दे, अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर दे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? सेम होगा। इसी कारण से जो 12 का जो स्क्वायर है एक यूनिक स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं अपन जब सेट पेपर लगाएंगे तो अपन देखेंगे, है ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर करें, है ना।